ये टॉपिक डीडीयू यूनिवर्सिटी के एमएड पाठ्यक्रम का थर्ड सेमेस्टर का एक ऑप्शनल पेपर है। उसका ये पूरा नोट्स है। ऑप्शनल पेपर है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो फोर्थ पेपर है। इसका एजुकेशनल ऑप्शनल है, फोर्थ पेपर एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसका टोटल नोट्स है ये। फर्स्ट टॉपिक कंसेप्ट एंड पर्सपेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। कंसेप्ट क्या है? निर्देशन का उद्देश्य। गाइडेंस का अर्थ है निर्देशन या मार्गदर्शन। तो इसके सबसे पहले कंसेप्ट को जानेंगे। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति समस्याओं का समाधान करना नहीं है, अपितु इसके आधार पर किसी व्यक्ति को इस योग्य बनाया जाता है कि वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं ही सक्षम हो सके। क्या वो किसी व्यक्ति को ऐसे तैयार करना किसी समस्याओं को समाधान करने के लिए स्वयं ही सक्षम हो सके, इसीलिए निर्देशन किया जाता है। शर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन कह सकते हैं। यानी किसी को आगे बढ़ने के लिए जो निर्देशन कार्य किया जाता है, जो उसके अग्रसर करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? गाइडेंस या निर्देशन कहते हैं। उसके लिए एक डायग्राम ये है। डेविड वीटिडमैन के अनुसार है निर्देशन का लक्ष्य लोगों की उद्देश्यपूर्ण बनाने में, न कि केवल उद्देश्यपूर्ण क्रिया में सहायता देना है। निर्देशन इक्वल टू होता है आत्मज्ञान प्लस आत्मनिर्देशन। निर्देशन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ गाइडेंस। शैक्षिक निर्देशन के तत्व हैं के क्षेत्र हैं वांछित पाठ्यक्रम पर आधारित विषयों का चयन करने में, पाठ्य सामग्री क्रियाओं का चयन हेतु, नवीन पाठ्यक्रम से संबंध में निर्णय लेने में, अधिगम प्रक्रिया के निरंतर राष्ट्रीय एकता पर आधारित अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या का समाधान। निर्देशन किसके लिए है? अपव्यय और अवरोधन की समस्या के समाधान के लिए, प्रौढ़ शिक्षा पर आधारित के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, अधिगम प्रक्रिया के लिए, नवीन पाठ्यक्रम से संबंध में निर्णय लेने के लिए, इस पाठ्य से आगामी क्रियाओं के चयन के लिए आदि। निर्देशन की आवश्यकता जो है ये 4 टाइप के: सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। जो सामाजिक दृष्टि से निर्देशन है उसमें पारिवारिक संबंधित है, उद्योग संबंधी है, जनसंख्या संबंधी है, सामाजिक मूल्य संबंधी है, उचित नियोजन संबंधी है। राजनैतिक दृष्टि से स्वदेश रक्षा, प्रजातांत्रिक की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता। और शैक्षिक दृष्टि से पाठ्यक्रम का चयन करना, अपव्यय व अवरोधन संबंधी निर्देशन, विद्यार्थियों की संख्या वृद्धि में संबंधित निर्देशन, अनुशासनहीनता संबंधी निर्देशन, सामान्य शिक्षा में वृद्धि संबंधी निर्देशन। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से निर्देशन क्या है की आवश्यकता क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी, समायोजन संबंधी, भावनात्मक समस्या संबंधी, अवकाश के समय का दुरुपयोग, व्यक्तित्व का विकास। तेवर के अनुसार निर्देशन एक प्रक्रिया है। तेवर के अनुसार क्या है? निर्देशन एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपना मार्गदर्शन करता है। निर्देशन एक सुविधात्मक सेवा है। निर्देशन एक क्या है? 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 सुविधा
प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के सिद्धांत। निर्देशन के सिद्धांत की संख्या निश्चित नहीं की जा सकती। अलग अलग विद्वानों ने निर्देशन के सिद्धांत अलग अलग संख्या मानी है। क्रो ने निर्देशन के 14 महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख किया। हेम्फ्रीज और टेक्सलर ने निर्देशन के 7 प्रमुख सिद्धांत माने तथा जोन्स ने निर्देशन के 5 आधारभूत सिद्धांत माने। किंतु सभी विद्वान द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो सभी ने स्वीकार किया है, जो अगर लिखित है। पहला क्या है? निर्देशन समस्त छात्रों के लिए, जो निर्देशन होगा समस्त छात्रों के लिए होगा। दूसरा, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। तीसरा, निर्देशन छात्र विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित होना चाहिए। चौथा क्या बताया है? निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और परामर्शदाता का सहकारी कार्य होना चाहिए। निर्देशन को संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग समझना चाहिए। निर्देशन समाज के प्रति उत्तरदायी है। अगला है निर्देशन के प्रकार। निर्देशन के प्रकार पैटरसन के अनुसार निर्देशन 5 प्रकार के बताए हैं। पहला, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, आर्थिक निर्देशन। निर्देशन की नवीन प्रवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों। शैक्षिक निर्देशन से संबंधित नवीन प्रवृत्तियाँ। शैक्षिक संबंधी नवीन प्रवृत्तियाँ या दृष्टिकोण। शैक्षिक निर्देशन से संबंधित नवीन प्रवृत्तियाँ मानसिक विकास करने हेतु सभी समान रूप से विभिन्न स्तरों पर दी जानी चाहिए। परामर्श की आवश्यकता वालों के लिए सेवाकृत केंद्रीय व्यवस्था। परामर्शदाता के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन। मूल्यांकन के नवीन प्रत्ययों का विकास। अब मूल्यांकन के नवीन प्रत्ययों के विकास में है लाइबिलिटी एंड वैलिडिटी कितनी होती है। नई नीतियों का सुझाव कैसे दिया गया है। उपरोक्त आलेखों की पर्याप्तता। सेवार्थी के संबंध में वस्तुनिष्ठ आंकड़े की प्राप्ति जो प्रभावी हो निर्देशन हेतु। भारत में निर्देशन के आंदोलन अभिकर्ता संस्थाएं। अच्छे शिक्षक हमेशा छात्रों को सिखाने और समायोजन की समस्याओं को दूर करने में मदद करने के लिए समझ सहायता प्रदान करने में रुचि रखते हैं। शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली में शिक्षक, गुरु और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले शिष्य के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध थे। लेकिन यह छात्रों की कम संख्या, अध्ययन के सरल पाठ्यक्रम, सीमित नौकरी के अवसर और काम की दुनिया के कारण संभव हुआ है, जो लगभग स्थिर था। लेकिन अब छात्रों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के अध्ययन के विशाल पाठ्यक्रम और नौकरी के अवसरों में प्रतिस्पर्धा के कारण छात्रों को अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वही मार्गदर्शन और परामर्श के रूप में सहायता की आवश्यकता है। निर्देशन कोई नया विषय नहीं है। यह पृथ्वी के प्रादुर्भाव का समय से चलता आ रहा है। आदिकाल में जीवन संबंधी निर्देशन, रोटी कपड़ा मकान। मशीनी युग का प्रादुर्भाव, पुस्तक के प्रचलन, शिक्षा का तेजी से प्रसार, नए मशीनों का होना, आविष्कार और बेरोजगारी का उद्भव। इस समय निर्देशन प्रक्रिया को विद्यालय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाने लगा है। ज्ञान क्षेत्र में क्या हुआ है? विज्ञान के अनेक शाखा खुली, दर्शन के अनेक शाखा खुली।
युवक हर दृष्टि से स्वावलंबी हो। युवक क्या हो? हर दृष्टि से स्वावलंबी हो। भारत में निर्देशन में परिवर्तन करने का श्री श्री सोहन लाल एवं कीजी सैयदेन को है, जो निर्देशन का प्रारंभ व्यावसायिक गतिविधियों से प्रारंभ हुआ और अन्य क्षेत्र में फैल गया। भारत की कलकत्ता यूनिवर्सिटी सन 1915 में व्यवहारिक मनोविज्ञान की शाखा खोली। अध्यक्ष जी.एस. बोस थे। जी.एस. बोस। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया। भारत में माध्यमिक शिक्षा आयोग क्या किया? व्यावसायिक निर्देशन का विस्तार किया और निम्न सुझाव दिया। शिक्षा अधिकारियों के निर्देशन पर ध्यान देना। माध्यमिक शिक्षा क्या किया? व्यावसायिक निर्देशन के विस्तार किया और सुझाव भी दिया। शिक्षा अधिकारियों के को निर्देशन पर ध्यान देना, यानी शिक्षा जो अधिकारियों जो हैं उनको निर्देशन पर ध्यान दें। व्यावसायिक गुणों के अनुसार कार्य निर्धारण करना, किसी व्यावसायिक विशेष गुण के अनुसार कार्य का निर्धारण करना। प्रशिक्षित निर्देशन अधिकारियों एवं कैरियर मास्टरों को नियुक्ति करना। कैरियर मास्टर की नियुक्ति करने की बात किसमें कही गई? माध्यमिक शिक्षा आयोग में। परीक्षालय की स्थापना राज्य या केंद्र स्तर पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय में 1954 में केंद्रीय शिक्षा तथा व्यावसायिक ब्यूरो की स्थापना। कोठारी आयोग से संबंधित क्या सुझाव हैं? सन 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी द्वारा इन्होंने सुझाव दिया कक्षा 1 से 5 तक के कक्षा सुधारात्मक अनुदेशन के निर्माण कौशल का विकास किया जाए। बाल साहित्य को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करके छात्रों को उपलब्ध कराया जाए। तीसरा क्या है? प्राथमिक स्तर पर छात्रों की कठिनाइयों के उपचार में माता पिता विषयों के चयन हेतु सुझाव की प्राप्ति। व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो। प्रेजेंट सिचुएशन फॉर प्रॉब्लम ऑफ गाइडेंस एंड इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। वर्तमान स्थिति में भारत के संदर्भ में मार्गदर्शन की समस्या। अप्रशिक्षित शिक्षक की कमी, शिक्षकों पर अति कार्यभार, प्रमाणीकृत टेस्ट का प्रभाव, अशिक्षित तथा रूढ़िवादी माँ बाप, विद्यालयों के पाठ्यक्रम, एक राष्ट्रभाषा का अभाव, विद्यालय के दयनीय आर्थिक व्यवस्था जो है ये भी मार्गदर्शन के लिए वर्तमान समय में जरूरी है। त्रुटिपूर्ण व्यवस्था प्रणाली, सूचनाओं का संकुलन तथा विश्लेषण करने व्यवस्थित संगठन का अभाव, बेरोजगारी की समस्या। यूनिट 3 है, ये यूनिट 2 था, ये यूनिट 3 है। यूनिट 1 नेक्स्ट टाइम अभी इसके आगे मिलेगा। यूनिट 3 विशिष्ट बालकों की समस्याएं एवं आवश्यकताएं। विशिष्ट बालकों से आशय उत्तम या अत्यधिक प्रतिभा संपन्न छात्रों से नहीं है। विशिष्ट बालक सामान्य से उच्च एवं निम्न दोनों ही श्रेणियों में हो सकते हैं। विशिष्ट बालक मानसिक शारीरिक तथा सामाजिक गुणों से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ऐसे बालकों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। निम्न प्रकार था: प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक, जटिल तथा समस्यात्मक बालक, श्रवण बाधित बालक, अधिगम असमर्थी बालक, बहुविकार पीड़ित बालक, अधिगम असमर्थी बालक, दृष्टि बाधित बालक, समाज में असुविधात्मक बालक, विशिष्ट स्वास्थ्य संबंधी वाणी बाधित बालक, संवेगात्मक बालक। ये सारे क्या हैं? ये विशिष्ट बालक के टाइप हैं। कितने टाइप के विशिष्ट बालक हो सकते हैं? विशिष्ट बालक की आवश्यकता जो है सामान्यतः देखा जाए तो विद्यार्थियों को ऐसी कई
शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक आवश्यकताएं हैं जो इनके दृष्टि से विकास के लिए आवश्यक है। शारीरिक आवश्यकता, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और शैक्षिक अवस्था। शारीरिक अवस्था जो होता है, विशिष्ट व उचित भोजन एवं कपड़ा, दर्द व बीमारी, खेलने के लिए समय। मनोवैज्ञानिक, व्यक्ति के रूप में स्वीकार, संवेगात्मक संतुष्टि, सतत पुनः विश्वास, स्नेह भावनात्मक अनुक्रिया। शैक्षिक आवश्यकता, ऐसी ऐसी शिक्षा जो डर पर आधारित न हो। जो डर पर आधारित न हो क्या है, वो शैक्षिक आवश्यकता है। किसके? विशिष्ट बालक के लिए। अध्ययन में सहायक, गर्मजोशी भरा हुआ वातावरण, उपलब्धि की भावना, जीवन की चुनौतियों का मुकाबला करने की शिक्षा। विशिष्ट किशोरों की समस्या, विशिष्ट बालकों की समस्या। विशिष्ट बालक जो है, विशिष्ट बालक की समस्याएं क्या है, इसमें आवश्यकता थी, समस्याएं क्या हैं। विशिष्ट बालकों की समस्याएं दो अवस्थाओं की होती हैं। पहला है विशिष्ट बच्चों की समस्या और विशिष्ट किशोरों की समस्याएं। विशिष्ट बच्चों द्वारा अनुभव की जाने वाली कुछ समस्याएं निम्न हैं, जैसे अत्यंत शर्मीलापन, आक्रामक व्यवहार, ध्यान आकर्षण करना, अत्यधिक निर्भरता, चोरी करना, सामाजिक समायोजन में बाधा, एकांकीपन। आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षात्मक आवश्यकता, व्यापार और अपनत्व, आत्मसम्मान की आकांक्षा और आत्मसम्मान, ये इसकी आवश्यकताएं हैं। आगे है विशिष्ट किशोरों की समस्याएं। विशिष्ट किशोरों की जो समस्याएं हैं, इसके लिए है कि स्वतंत्रता के लिए भरपूर प्रयास करना और वयस्क सत्ता से छुटकारा पाना हेतु बगावत करना, माता पिता, अभिभावकों तथा विद्यालय अधिकारियों से झड़प, खटपट या खटपट, कर्तव्य पलायन आदि किशोरावस्था की समस्याएं हैं। प्रतिभाशाली बालक के मार्गदर्शन या निर्देशन। प्रतिभाशाली बालक आयु में ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, अतः इस प्रकार के बालक को मार्गदर्शन हेतु माता पिता एवं इनके शिक्षकों को अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। प्रतिभाशाली बालक का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों से उच्च होता है, इसलिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रतिभाशाली बालक सामान्यतः बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपने कार्यों समाप्त कर लेते हैं, अतः शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों को पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा मार्गदर्शन कर उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। विशिष्ट कक्षाएं बालकों में अधिक सीमा तक शिक्षण मार्गदर्शन के रूप में अग्रसर होने का अवसर प्रदान करता है। प्रतिभावान बालकों की यदि विशेष प्रकार की शिक्षा का प्रबंध न हो तो उनकी बुद्धि लब्धि में गिरावट आने का भय रहता है। प्रत्येक कक्षा एवं स्कूल में प्रतिभावान बालक होते हैं, लेकिन उनका चयन करना आसान कार्य नहीं है, अतः सर्वप्रथम शिक्षक को बुद्धि परीक्षण, पिछली कक्षा में सफल माता पिता के विचार, रुचि परीक्षण तथा अन्य शिक्षकों के मतों से इन बालकों का चयन करना आवश्यक होता है। तत्पश्चात इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि को मजबूत करने हेतु शिक्षक एक मार्गदर्शन की भूमिका अदा करता है तथा स्कूल में प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराता है। वर्तमान व्यवसाय के चयन में निर्देशन की बात कह रहे हैं। बालकों के उत्तरदायित्व, नेतृत्व और सर्वांगीण विकास हेतु
सृजनात्मक बालक का मार्गदर्शन। जो बालक किसी नवीन स्थिति का निर्माण करने व जीवन में अभिनव व्यवहार करने की योग्यता रखते हैं उन्हें सामान्य बालक से पृथक सृजनात्मक बालक व रचनात्मक बालक कहते हैं। एक शिक्षक बालकों की सृजनात्मकता के उचित स्ववंचित विकास हेतु निर्देशन कार्य, बालकों को अवसर प्रदान करना, विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुगमता के लिए निर्देशन, शिक्षकों द्वारा जिज्ञासा व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना। सृजनात्मक बालक के प्रकार: वैज्ञानिक सृजनात्मकता, तकनीकी सृजनात्मकता, साहित्यिक सृजनात्मक, सौंदर्यात्मक और औद्योगिक। अगला है कम उपलब्धि बालकों के लिए निर्देशन। विद्यालयों में निष्पादन के आधार पर सृजनात्मक विलक्षणता को एक और समूह में विभाजित किया है। जो बालक जिनकी शैक्षिक निष्प्रेरित इसकी क्षमता की तुलना में कम होती है उन्हें कम उपलब्धि वाले बालक कहते हैं। बालक खुद का मूल्यांकन स्वयं कर सके ऐसे कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय में किया जाए। कम निष्पादन से जुड़े अच्छी अध्ययन आदतों के विकास के लिए कक्षा में वार्ता दी जा सकती है। समूह परामर्श द्वारा अच्छे निष्पादन के लिए प्रेरित किया जाए। व्यक्तिगत परामर्श प्रदान किया जाए। स्वयं छोटे छोटे लक्ष्य बना और उन्हें प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। सहपाठियों से पढ़ाई में सहायता लेने को अभिप्रेरित किया जाए। साथ ही सहपाठियों को सहायता करने के लिए अभिप्रेरित किया जाए। अध्यापक अभिभावक वार्ता में ऐसे बालकों के अभिभावकों को नियमित कम से कम बुलाया जाए जहां अध्यापकों द्वारा अभिभावकों को बालक के इस समस्याओं से परिचित कराया जाए। साथ ही अभिभावकों को इस समस्या की सहायता हेतु किस प्रकार योगदान दे सकते हैं ये भी बताया जाए। प्रथम पीढ़ी के विद्यार्थी और वंचित वर्ग या असंगठित घर से आने वाले विद्यार्थी ये वे बच्चे होते हैं जो अपने परिवार से पहली बार स्कूल पढ़ने आते हैं। ये वे बच्चे हैं जिनके माता पिता कम से कम प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त न किए हैं। विशेषता: जिनके माँ बाप स्कूल नहीं जा पाए, जिनके माता पिता अनपढ़ हैं, जिनके परिवार अनपढ़ हैं, परिवार से सहयोग नहीं मिलता, ये आदिवासी या पिछड़ी जाति से हो सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी, विचार विमर्श में जिनका झिझकना है, ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रथम पीढ़ी। उसके बाद से विद्यार्थियों में स्नेहपूर्ण व्यवहार करने हेतु निर्देशन, इसके लिए सुझाव दिया गया है। उन्हें संस्कृति सामाजिक ज्ञान के शिक्षण कार्य से जोड़ने के प्रयास हेतु निर्देशन, प्रोत्साहन हेतु निर्देशन, रुचि वातावरण बनाए रखने के निर्देशन, प्रथम पीढ़ी के बालकों को आगे लेने के अधिकार अवसर हेतु निर्देशन, गतिविधियों में अधिक से अधिक भागीदारी का निर्देशन, कक्षा का माहौल भेदभाव रहित और सहज बनाने हेतु निर्देशन। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस सर्विस, इसके बारे में कुछ नोट्स नहीं मिला तो नहीं लिखे हैं। उद्देश्य इसके देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उनके योग्यता, रुचियों और अवसरों के अनुकूल में सहयोग करना। जटिलता और परिवर्तनशीलता, समाज के उचित समायोजन, अध्ययन में संतोषजनक सफलता, अच्छी आदत का निर्माण और शैक्षिक पाठ्यक्रम में उचित प्रगति के लिए सहायता देना। छात्रों को उनकी योग्यताओं, अयोग्यताओं, क्षमताओं और सीमाओं
की जानकारी देना, छात्र की योग्यता क्षमताओं में एवं रुचियों के अनुरूप योजना बनाना, शिक्षा के अनेक स्वरों पर उनके संभावनाओं का पता लगाकर शैक्षिक योजना बनाना, पाठ्य सहगामी गतिविधियों में से सम्मिलित होकर भविष्य निर्माण संबंधी योजना बनाने में सहायता करना, पर्याप्त शिक्षा के आधार पर उच्च शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा के लिए तैयार करना। ए.जे. जोन्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन वह व्यक्तिगत सहायता है जो विद्यार्थियों को इसलिए दी जाती है कि अपने लिए उपयुक्त विद्यालय, उपर्युक्त पाठ्यक्रम, पाठ्य विषय या चयन कर सकें और विद्यालय संबंधी जीवन के साथ समायोजन बना सकें। मायर्स के अनुसार शैक्षिक निर्देशन एक प्रक्रिया है। शैक्षिक निर्देशन क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक और व्यक्ति और उसके विशेष गुण तथा दूसरी ओर अवसरों के विभिन्न समूह और लोगों के बीच विकास और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि तैयार किया जाए। एरिक्सन के अनुसार शैक्षिक निर्देशन व्यक्ति छात्रों की योग्यताओं, रुचियों, पृष्ठभूमि और आवश्यकता का पता लगाने की भूमिका रहता है। आर.एस. इलिशा के अनुसार शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का चुनाव, चालू पाठ्यक्रम में समस्या का चुनाव करना, आगे की ट्रेनिंग के लिए विद्यालय का चुनाव। टाइप ऑफ गाइडेंस, निर्देशन के प्रकार जो है शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, नागरिक निर्देशन, व्यक्तिक निर्देशन, मनोरंजन निर्देशन, सामाजिक निर्देशन, सामुदायिक निर्देशन, स्वास्थ्य निर्देशन, नेतृत्व निर्देशन। मुख्य प्रकार जो है इसके हैं वो शैक्षिक निर्देशन है, एजुकेशनल गाइडेंस है, वोकेशनल गाइडेंस यानी व्यावसायिक निर्देशन है और व्यक्तिक निर्देशन है। उसके बाद आता है शैक्षिक निर्देशन। आधुनिक तकनीकी युग में मनुष्य का अधिकांश समय किसी न किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने में ही व्यतीत होता है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण भाग, जिसे हम किशोरावस्था एवं युवा अवस्था के नाम से संबोधित करते हैं, विद्यालय में व्यतीत है। इसलिए इसके सामने शैक्षिक समायोजन से संबंधित समस्याएं होती है। अतः प्रायः प्रत्येक मनुष्य को शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। किट्सन के अनुसार शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही निर्देशन है। शिक्षा का व्यक्तिकरण करने का प्रयास ही क्या है? निर्देशन है। आर्थर जोन के अनुसार शैक्षिक निर्देशन का संबंध छात्रों को प्रदान की जाने वाली उस सहायता से है जो उसे विद्यालय पाठ्यक्रमों एवं विद्यालय के जीवन से संबंध चुनाव एवं समायोजन देने के उद्देश्य से अपेक्षित किए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? विद्यालय के चयन में सहायता करना, पाठ्यक्रम की विभिन्नता के अनुरूप विद्यालय के चयन में सहायक, विद्यालय के प्रवेश नियम को समझने में सहायक करना, व्यवहारात्मक समस्या के समाधान के लिए छात्र के अपने वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक देना, अनुशासन स्थापन में सहायता करना, अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए। शिक्षा उद्देश्य निर्धारण। शिक्षा के बाद से क्या है? उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्य प्राप्ति में सहायक और निर्देशन, सर्वांगीण विकास। जैसे शिक्षा होता है उसका उद्देश्य निर्धारण होता है, फिर उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होता है, निर्देशन किया जाता है, फिर सर्वांगीण विकास होता है। शैक्षिक निर्देशन की विधियां जो हैं, शैक्षिक निर्देशन की विधि को दो भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत निर्देशन और सामूहिक निर्देशन। जो व्यक्तिगत निर्देशन है, इस वर्ग में व्यक्ति स्तर पर संपर्क स्थापित करने निर्देशन प्राप्त किया जाता है, संपर्क स्थापित करके। इसमें विद्यार्थी के शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक और व्यक्तिगत समस्याओं का
समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्राथमिक साक्षात्कार, छात्रों का संचित अभिलेख, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विद्यालय से संबंधित सूचना एकत्र करना। सामूहिक निर्देशन विधि में जो है इसमें अनुस्थापक वार्ताएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं, छात्रों का साक्षात्कार, पाशर और चित्र बनाना, सम्मेलन, रिपोर्ट तैयार करना, अनुगामी कार्य आदि। वो अब इसमें पहला है वोकेशनल, इस शैक्षिक निर्देशन था, और दूसरा है वोकेशनल निर्देशन। वोकेशनल निर्देशन है, वोकेशनल यानी व्यावसायिक निर्देशन। व्यावसायिक निर्देशन किसी भी छात्र को भावी जीवन से संबंधित विषय वस्तु या वस्तु आधुनिक परिप्रेक्ष्य में किसी भी छात्र के शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य अंतः जीविकोपार्जन की तैयारी करना होता है। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को व्यवसाय के चुनाव, इसके लिए तैयार होने, उसमें लगने एवं उन्नत करने में सहायता करने वाली प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन की व्यवस्था सामान्यतः शिक्षार्थी को व्यवसाय का चयन, तैयारी एवं विकास करने वाली प्रक्रिया के रूप में की जाती है। मायर्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति के अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की प्रक्रिया है। उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों से परिचित कराना, विद्यार्थियों को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की जानकारी देना, विद्यार्थियों में व्यवसाय के अनुकूल व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, व्यावसायिक चयन के बाद विद्यार्थियों में व्यवसाय के साथ अनुकूलन का विकास करना, व्यवसाय के प्रति ईमानदारी, समर्पण, रुचि का विकास करना। छठा, आत्मसंतोष प्राप्त करना। व्यावसायिक निर्देशन की विधि है। व्यावसायिक निर्देशन की विधि क्या है? साक्षात्कार द्वारा व्यवसाय का निर्देशन दिया जाता है, बौद्धिक स्तर के मापन द्वारा, व्यक्तित्व के मापन द्वारा, अभिक्षमता के आकलन द्वारा और रुचियों के मापन द्वारा। दूसरा है व्यक्तिक निर्देशन, पर्सनल व्यक्तिक निर्देशन। व्यक्तिक निर्देशन अथवा व्यक्तिक निर्देशन को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। प्रथम, किसी प्रकार का निर्देशन जब किसी व्यक्ति विशेष को अकेले में प्रदान किया जाता है, जब उसे निर्देशन को हमें तब उस निर्देशन को हम व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। पैटरसन के अनुसार व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान करते हैं उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिक निर्देशन कहते हैं, चाहे वह सामूहिक रूप से ही क्यों न दिया जाए। व्यक्ति का व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए जो निर्देशन प्रदान करते हैं उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिक निर्देशन ही कहते हैं, चाहे वो सामूहिक रूप से क्यों नहीं दिया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों के पारिवारिक समायोजन के लिए, सामाजिक समायोजन के लिए, शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए। इसकी महत्व क्या है? समस्या का तुलनात्मक समाधान, समस्या का पूर्ण समाधान, गोपनीयता। उद्देश्य, विधि या तकनीकी, ऑब्जेक्टिव एंड अप्लाइड टेक्निक्स। व्यक्तिक निर्देशन की विधियाँ साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, केस स्टडी विधि। यूनिट 4 है विद्यालय में निर्देशन सेवा का संगठन। विद्यालय में निर्देशन सेवा का संगठन का प्रशासन वर्तमान युग में विज्ञान एवं तकनीकी का है, अतः विद्यार्थियों को निर्देशन सेवा की अधिक आवश्यकता है। प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन सेवा का संगठन होना चाहिए। इसके लिए एक मनोवैज्ञानिक, एक डॉक्टर और एक समाज सेवक, प्रशिक्षित अध्यापक तथा एवं एक संचालक की आवश्यकता होती है। निर्देशन सेवा में के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है मनोवैज्ञानिक परीक्षा का प्रयोग करना। दूसरा है तथ्यों का संग्रह करना, विद्यार्थी के विषय के तथ्य का
संग्रह करना विद्यार्थी के सामाजिक आर्थिक भूमि संचित अभिलेख बुद्धि सामाजिक संवेगात्मक विकास तथा विद्यालय जीवन के अन्य कार्य से संबंधित होते हैं। हर बालक का रिकॉर्ड फाइल बनाना। तीसरा है साक्षात्कार की व्यवस्था करना। विद्यार्थी के समाज में उपलब्ध अवसरों के विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक तथा शैक्षिक संबंधी सूचना प्रदान करना। परामर्श देना। विद्यार्थियों की उनकी क्षमता के अनुसार उद्देश्य निर्धारित करने तथा पूर्ण करने की सहायता देना। उनके प्रगति का ध्यान रखना तथा आवश्यकता अनुसार नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने के लिए सहायता करना। विद्यार्थियों की अग्रिम शिक्षा में प्रवेश करने तथा व्यवसाय दिलाने तथा दूसरी संस्था का सहयोग प्रदान करना। शिक्षा के विभिन्न स्तर पर निर्देशन सेवा। विभिन्न स्तर के विद्यालय में परामर्श के स्वरूप शिक्षा संस्थाओं के मुख्य रूप से 3 कार्य करने होते हैं: शिक्षण, प्रबंधन और निर्देशन एवं परामर्श। शिक्षा संस्था में केवल ज्ञान प्रदान करना। शिक्षण संस्था में केवल ज्ञान प्रदान का कार्य नहीं हेतु अपितु शिक्षार्थियों के जीवन के लिए तैयार करने का अवसर मिलता है। अतः विद्यालय में होता है। विद्यालय में छात्र जिन कठिनाइयों का अनुभव करता है शैक्षिक प्रगति को प्रभावित करती है। इनके निराकरण के लिए परामर्श सेवा विद्यालय में होना चाहिए। इसलिए इस लक्ष्य को निर्देशन सेवाओं की समुचित व्यवस्था के बिना प्राप्त करना कठिन है। परामर्श एवं निर्देशन क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रसिद्ध दुकान हिमक्रील ट्रक्सर ने अपनी पुस्तक गाइडेंस सर्विस में विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के 7 आधारभूत बातों का उल्लेख किया है। पहला है उद्देश्य निर्धारण। उद्देश्य निर्धारण में विद्यालय परामर्श सेवा संगठन परामर्श कार्य निर्देशन का स्पष्ट निर्धारण विद्यालय परामर्श सेवा संगठन के द्वारा कर लिया जाना चाहिए। ये उद्देश्य विद्यार्थी समुदाय के आवश्यकता तथा शिक्षण संस्था के आदर्श को मानने में रखते हुए निश्चित किया जाए। कार्य निर्धारण करना परामर्श सेवा के द्वारा पूरे किए जाने वाले कार्यों को निश्चित किया जाना चाहिए। निश्चित कार्य होना परामर्श सेवा में लगे कर्मचारियों को निश्चित कार्य सौंपा जाए। प्रत्येक कर्मचारी को विशेष योग्यता का ध्यान रखते हुए वितरण किया जाना चाहिए। अधिकार क्षेत्र का निर्धारण परामर्श कर्मचारी को सौंपे गए कार्य उसके अधिकार क्षेत्र भी निश्चित होने चाहिए। कर्मचारियों की परिभाषा परामर्श सेवा में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मचारियों के संबंध में स्पष्ट परिभाषित की जाती है। विद्यालय संगठन के निर्देशन और परामर्श सेवा का संगठन। जो विद्यालय संगठन में निर्देशन का परामर्श सेवा का जो संगठन है उसके लिए क्या प्रोग्राम है? ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल, यानी विद्यालय में इसका क्या प्रोग्राम है? स्वास्थ्य निर्देशन एवं परामर्श मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और समाज सेवक की आवश्यकता होती है। अति प्रशिक्षित शिक्षक की आवश्यकता होती है। एक संचालक की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण साक्षात्कार परामर्श देना और नवीन परिस्थिति विद्यार्थी को अग्रिम शिक्षा संस्थान में प्रवेश कराना तथा सहयोग करना। हमें प्रत्येक शिक्षक को यह दायित्व समझा जाता है। लचीलेपन सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करना, समन्वय आवश्यकताओं को समझना, निर्देशन सामग्री को बेहतर उपयोग प्लेसमेंट में सहयोग। गाइडेंस सर्विस
एट वेरियस लेवल ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर निर्देशन सेवा। इसमें है व्यक्तिगत का सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सामाजिकता का भावना। निर्देशन सेवा गाइडेंस सर्विस जो है, निर्देशन सेवा के अंतर्गत विशिष्ट क्रियाओं को नियोजित, व्यवस्थित एवं क्रियान्वित किया जाता है। इंफॉर्मेशन सर्विस सूचना सेवा। सूचनाओं की जानकारी छात्र एवं निर्देशन प्रदाताओं के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। सूचना छात्रों के विश्वसनीय तरीके से सूचना प्रदान है। इन सेवाओं के माध्यम से आवश्यक उपयोगी सतत एवं समुचित जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सूचना सेवाओं का महत्व। निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत सूचनाओं का निर्देशन प्रदाता एवं छात्रों के लिए अत्यंत महत्व होता है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में सूचनाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यक्तिगत, शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में सूचनाओं का महत्व नहीं है। सूचना सेवा व्यक्ति की विश्वसनीय तरीके से सूचना प्रदान करती है। सूचना संप्रेषण की प्रक्रिया मितव्ययी बनाई जा सकती है। व्यक्ति के संबंध में उपयुक्त तथा उचित निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। सूचना सेवा तीन भागों में बांटा जा सकता है: शैक्षिक सेवा सूचना, व्यावसायिक सेवा सूचना, व्यक्तिगत सेवा सूचना और सामाजिक सेवा सूचना। यहाँ पे तो 4 प्रकार हैं। सूचना की विधियाँ। सूचना की जो विधियाँ हैं वो 2 प्रकार की: प्रमाणीकृत विधि और अप्रमाणीकृत विधि। प्रमाणीकृत विधि जो है बुद्धि परीक्षा, रुचि परीक्षा, अभियोग्यता परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण। अप्रमाणीकृत जो है आकस्मिक अभिलेख है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, प्रक्षेप। इससे ऑब्जेक्टिव काफ़ी आते हैं। व्यक्तिगत सूचना संग्रह। व्यक्तिगत सूचना संग्रह जो है शैक्षिक व्यावसायिक व्यक्तिगत निर्देशन हेतु विभिन्न प्रकार के आधार सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण मूल्यांकन की आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधियाँ इस आधार सामग्री को उपलब्ध कराने में सर्वाधिक सहायक होती हैं। इस आधार सामग्री का संकलन अथवा उसके व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना उल्लेखनीय महत्व रखती है, क्योंकि इस सामग्री में वस्तुनिष्ठ और समुचित प्रयोग पर ही किसी भी प्रकार के निर्देशन की वस्तुनिष्ठता अथवा प्रभावशीलता आधारित होती है। सेवार्थी के संबंध में जिन भी आवश्यकता तथ्यों एवं सूचना एकत्रित की जाती है, इन सभी को व्यवस्थित एवं समन्वित आधार सामग्री के रूप में संशोधित किया जाता है। मायर्स के अनुसार विभिन्न प्रकार के सेवाओं तथा स्थान उपबोधन अनुगामी सेवाओं आदि के 6 प्रकार की व्यक्तिगत सामग्रियों का संकलन किया जाता है। इस आधार पर सामग्री के संकलन की प्रक्रिया को व्यक्ति सामग्री या सूचना संग्रह के नाम से जाना जाता है। आंकड़ा, सामान्य आंकड़े, शारीरिक आंकड़े, सामाजिक पर्यावरण आंकड़े, निष्पत्ति के संबंधी आंकड़े, शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना से संबंधित आंकड़े और मनोवैज्ञानिक आंकड़े। व्यावसायिक सूचना सेवा वोकेशनल इंफॉर्मेशन सोर्स कलेक्शन एंड रोल ऑफ मीडिया टॉपिक है। यह स्वाभाविक है कि किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी किसी व्यक्ति को सक्रिय करती है।